नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज से आप लोग को केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया जाएगा जो परीक्षा में आएगा। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट का थ्योरिकल क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी में भी आता है क्वेश्चन। तो केवल अब थ्योरी हम लोग समझेंगे, थ्योरी के विषय में जानेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के लिए है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास से आप क्या समझते हैं? इसके ह्रास की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ये द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस साल आना ही है ये क्वेश्चन हमारे। अब हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं, थ्योरी को समझाते हैं कि थ्योरी क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है उसको समझाएं और आपको समझ में आए, ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा तरह से जाए। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन, चैप्टर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास या घिसावट कहते हैं। घिसावट, ह्रास या घिसावट कहते हैं। डेप्रिसिएशन का व्हाट इज डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट्स वैल्यू, फिक्स एसेट्स वैल्यू decreased by continue used is called depreciation. Assets value decrease by continue used is called depreciation. संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी होती है उसे ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट को जब यूज करते हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, या टाइम समय व्यतीत होने पे, ठीक है, उसके कारण भी डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन जैसे मान लिया जाए, सीधी सी बात है, साइकिल हम खरीदे, साइकिल को चला रहे हैं तो उसका चक्का घिस रहा है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। अगर आपने मोबाइल को खरीदा है और मोबाइल को आज खरीदे हैं 20,000 में, एक साल के बाद मोबाइल का दाम 15,000 15,000 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल को यूज किया, कंटिन्यू यूज किया, देन उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर किसी संपत्ति को, एसेट को खरीदने जाते हैं, शोरूम में कार लगा हुआ है, जब तक शोरूम में है तब तक वो यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन हम शोरूम से जब कार खरीद के लाते हैं, कार को चलाते हैं, देन डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका यूज करना शुरू कर दिए हैं। ये डेप्रिसिएशन है। तो संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से, किसी कहीं भी कारण से अगर संपत्ति का मूल्य घटता है, देन वो डेप्रिसिएशन है। हो सकता है टूटने फूटने के कारण, यूज करने के कारण वो वैल्यू को, एसेट के वैल्यू को घटाता है। तो जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ह्रास कहते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ह्रास क्या है? एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सीधी सी बात है, वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के विभिन्न विधियों का, विविध विधियों का वर्णन करें। तो डेप्रिसिएशन का मेथड में सबसे पहले मेथड आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की विधि, ह्रास की
विधियां। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को हिंदी में बोलते हैं अस्थाई किस्त विधि, अस्थाई किस्त विधि। और स्ट्रेट लाइन मेथड सीधी रेखा विधि, सीधी रेखा विधि। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है ना कि डेप्रिसिएशन एक बार निकाल दिया जाता है और हर साल वही डेप्रिसिएशन को रिपीट किया जाता है, वो होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड मेथड का डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला जाता है। और इसको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान दीजिए। ए, इफ rate of depreciation are not given, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ठीक है, कितना परसेंट निकालना है डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन इक्वल एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई वर्किंग लाइफ। अब इसको जरा समझाते हैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। अ मशीनरी परचेज्ड on 1st April 2019 rupees 12,000 after 5 years machinery scrap value ₹2,000। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सुनिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक मशीन खरीदा गया है 1 अप्रैल 2019 को 12,000 में, और 5 साल बाद मशीनरी का स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। 5 साल बाद मशीनरी का वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब ये 12,000 का मशीन था, 5 साल इस मशीन को हम यूज किए और 5 साल के बाद ये मशीन 2,000 का हो गया, यानी इसका वैल्यू अब कितना हो गया, 2,000। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसको कैसे, यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ, तो डेप्रिसिएशन निकालने का भी फॉर्मूला हम आपको बताए थे। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई वर्किंग लाइफ। एसेट का वैल्यू मेरे कितना है 12,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 2,000, लाइफ क्या है 5 इयर्स, 10,000 भागा 5, हर साल 2,000 डेप्रिसिएशन होगा, हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा 2,000। यही फिक्स्ड मेथड है कि एक बार डेप्रिसिएशन निकालना है और हर साल 2,000 घटेगा, ठीक है। 20 में भी 2,000 डेप्रिसिएशन होगा, 21 में भी 2,000 डेप्रिसिएशन होगा, 22 में भी 2,000 हर साल 2,000 ही डेप्रिसिएशन होगा। यह है फिक्स्ड मेथड। फिक्स मेथड में 2 मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर नॉट गिवन, बी, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर गिवन,
अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है देन डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन इक्वल एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू इनटू परसेंटेज बाई 100। अब इसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल इसको बताया हम ए वाला, अब बी के लिए एग्जांपल बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है क्वेश्चन में अगर बोल देता है देन डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर एग्जांपल अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 ₹12,000। ठीक है, 15% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज बाई फिक्स्ड मेथड से डेप्रिसिएशन काटना है। देन यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा एसेट्स वैल्यू इनटू परसेंटेज बाई 100। यानी एसेट वैल्यू मेरा 12,000 12,000 है, 15% का है, 12,000 का 15% निकालते हैं तो 1,800 रुपये। हर साल 1,800 रुपये डेप्रिसिएशन होगा। 2020 में भी 1,800 डेप्रिसिएशन होगा, 2021 में भी 1,800 होगा, 2022 में भी 1,800 होगा। मतलब ये फिक्स हो गया कि हर बार डेप्रिसिएशन इतना ही होगा। तो फिक्स्ड रेट मेथड, फिक्स्ड मेथड बोलिए या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए या स्ट्रेट लाइन मेथड बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। इसमें एक बार ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा और हर साल यही डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में शो किया जाता है। तो ये फिक्स्ड मेथड हुआ। डेप्रिसिएशन का हम लोग मेथड पढ़ रहे, कितने तरह से डेप्रिसिएशन को निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। तो अब बताएंगे हम ये फिक्स मेथड। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन के अंदर में पहला मेथड फिक्स मेथड क्या है। देखिए क्या होता है, थ्योरिकल को प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको समझाना है कि फिक्स मेथड क्या होता है। तो आपको जैसे बताया गया है फिक्स मेथड की, फिक्स मेथड में एक बार डेप्रिसिएशन निकाला जाता है एसेट पे, फिक्स एसेट पे, ठीक है, वही हर साल डेप्रिसिएशन रिपीट किया जाता है, देन वो फिक्स मेथड है। और फिक्स मेथड का डेप्रिसिएशन दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, अगर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट निकालना है क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई वर्किंग लाइफ। लेकिन अगर फिक्स एसेट पे क्या कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, देन एसेट्स वैल्यू इनटू परसेंटेज बाई 100। तो ये हुआ फिक्स मेथड मेरा। अब बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, अब बताने जा रहे हैं हम आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा है ना, दूसरा पे है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्रमागत ह्रास विधि, और इसका दूसरा नाम है रिटेन डाउन मेथड। रिटेन डाउन मेथड इसको घटती दर विधि कहते हैं। घटती मतलब घटते हुए दर पे डेप्रिसिएशन निकालना।
आखिर ये क्या होता है घटते डिमिनिशिंग। देखिए फिक्स मेथड में हम लोग एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लिए और हर साल यही डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू रखते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है ना कि एसेट में से क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे एसेट का वैल्यू घटते जाएगा देन डेप्रिसिएशन भी घटते जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसमें क्या होता है ना, हर साल का डेप्रिसिएशन डिफरेंट रहता है। फिक्स मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है, हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स मेथड में इक्वल होता है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हर साल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू पे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के लिए समझाते हैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019 a machinery purchased ₹1,00,000, ठीक है। 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन मेथड लिखा रहेगा क्वेश्चन। देन डेप्रिसिएशन कैसे क्या होगा, देखिए आप लोग को हम बतलाना चाहेंगे कि ईयर, पहले सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए ईयर क्या होता है ना। ईयर वर्ष दो तरह का होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, जो हम लोग के घर में कैलेंडर टंगा हुआ रहता है वो कैलेंडर ईयर होता है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर वर्ष, और इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ये क्या होता है ना कि अगर 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ है तो 31 दिसंबर 2018 तक जाएगा। 1 जनवरी 2018 है तो 31 दिसंबर 2000 उस सेम ईयर को समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर 1 अप्रैल 2018 है तो इसका साल खत्म होगा 31 मार्च 2019। तो ये कैलेंडर ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट क्या लिखा हुआ। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट कह रहा है कि अकाउंटिंग हमेशा क्लोज किया जाता है 31 दिसंबर को, देन हम लोग समझ जाना होगा कि ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। अगर अकाउंटिंग किया लिख देता है क्वेश्चन में लास्ट में अकाउंटिंग इंड किया जाता है 31 मार्च 2029 को, ठीक है, 2019 को, देन समझ आएंगे अगर मार्च का यूज किया गया है कि क्लोज किया जाता है मार्च में, देन वो फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे आते हैं हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी परचेज ₹1,00,000, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखिए मेरा ये ईयर स्टार्ट कब हुआ, मान लो 18 कर देते हैं इसको 18। ये ईयर शुरू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। और इसका अकाउंटिंग किया जाता है 31 मार्च को। देन ये ईयर कब खत्म होगा, 1 अप्रैल 2018 से ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 का डेप्रिसिएशन 1,00,000 है। 1,00,000 का 10% 10,000। तो बैलेंस कितना बचा मेरा, 1,00,000 का मेरा मशीन था, उसमें 10,000 मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, बचा मेरा 90,000 बैलेंस।
तो सेकेंड ईयर कब मेरा खत्म होगा? 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन 90,000, 90,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। ये शून्य कट गया। अब बैलेंस करेंगे, 90,000 में 9,000 चला जाएगा, 81,000। तो अब मेरा 31 मार्च 2021 को 81,000 का 10% निकालेंगे, 8,100। देखिए हम डेप्रिसिएशन निकालें। पहला साल डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ, दूसरा साल 9,000, तीसरा साल 8,100। देखिए हर साल का डेप्रिसिएशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम घटते हुए दर पे, जो मशीन का दाम घट जा रहा है उस पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। इसे ही हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। तो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हुआ आप लोग का। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अगर आप एग्जाम्पल द्वारा अगर आप लिखते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं तो ज़्यादा ये प्रभावशाली होता है, ये आंसर ज़्यादा इफेक्टेड होता है। तो आगे चलते हैं। अब आता है तीसरा मेथड। ये दूसरा मेथड बताया हम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड मेरा एन्युटी मेथड है। एन्युटी मेथड वार्षिक वृद्धि विधि। ये वार्षिक वृद्धि विधि क्या होता है? एन्युटी मेथड क्या होता है? वार्षिक वृद्धि विधि। देखिए वार्षिक वृद्धि विधि क्या होता है, हम सिंपल सा बात बता रहे हैं, पहले हम ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है ये। अगर हम लोग मान लिए जाए कि कार खरीद लेते हैं, मोटर कार खरीद लेते हैं, तो कोई पूछता है क्या जी क्या हाल है मोटर का, क्या बताएं, मोटर कार का चक्का खराब हो गया, घिस गया है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का हम लोग तुरंत नेगेटिव देखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। जैसे मान लिया जाए मोबाइल ही खरीदे तो पूछें कैसे क्या हाल है जी मोबाइल का? अरे क्या बताएं मोबाइल का क्या हाल है, मोबाइल का दाम बहुत घट गया। मतलब हम ये उस केवल नेगेटिव, किसी भी चीज़ का नेगेटिव हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए पहले हम रांची यहाँ से जाते थे, मान लिया जाए यहाँ से हम रांची जाते थे तो हमको कार भाड़े पे लेके जाना पड़ता था, तो उसका खर्च होता था 2,000 रुपया। अब अपना हम कार खरीद लिए, अब हम रांची जाते हैं आते हैं तो कहते अरे रांची इतना खर्च हो गया, इतना घिसावत, इतना डेप्रिसिएशन हो गया। हम डेप्रिसिएशन का जरूर चर्चा करते हैं। तो हम कोई भी चीज़ का नेगेटिव देख लिए, पॉजिटिविटी देखिए कि हम उससे अपना कार पे बैठ के गए, बहुत आनंदित महसूस हुआ हमको। ठीक है, मेरा जो 1,000 रुपया भाड़ा लगता तो भाड़ा नहीं लगा क्योंकि वो मेरा अपना कार है। तो कोई भी चीज़ का अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो उसका पॉजिटिव ही होता है, नकारात्मक के साथ सकारात्मक भी होता है। जैसे रावण के विषय में बोला जाता था, रावण बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, सीता का हरण कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसको पढ़ा जाए तो उस किताब में ये भी लिखा कि रावण जो थे वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत उनका जानकारी था, बहुत कुछ। तो यहाँ पर देखिए उसका हम लोग नेगेटिव तो देख लिए, सीता का हरण कर लिया, लेकिन यदि पॉजिटिव देखें कि बहुत ज्ञानी आदमी था, वो शिव जी का परम भक्त था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हम लोग कोई भी एसेट को यूज करते हैं तो उसका हम लोग तुरंत बता देते हैं, डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं कि डेप्रिसिएशन हुआ, घिसावट हुआ। लेकिन उस एसेट का हम लोग
यूज किए कि नहीं, उसकी उपयोगिता का हम प्रयोग किए, उस पर ध्यान है, उस पर भी तो ध्यान देना होगा। तो एन्युटी मेथड बोलता क्या है कि हम अगर किसी संपत्ति को यूज करते हैं, किसी एसेट को यूज करते हैं, तो ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन तो होता ही है, साथ साथ उससे हमको यूटिलिटी भी तो प्राप्त होती है, उपयोगिता भी तो प्राप्त होती है। तो एन्युटी मेथड बोलता है ठीक है, एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, ये हम मानते हैं, लेकिन एसेट को हम लोग यूज किए, उसकी यूटिलिटी भी तो हुई, तो उसकी यूटिलिटी को इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाता है, इंटरेस्ट के रूप में। जैसे मान लिया जाए 10 लाख रुपया का हम कार खरीदें, तो कार पे डेप्रिसिएशन दिखा दे रहे हैं कि भैया कार पे इतना डेप्रिसिएशन है, लेकिन वो 10 लाख रुपया अगर हम बैंक में रखते तो बैंक उसका इंटरेस्ट हमको देता ना, तो बैंक हमको उसका इंटरेस्ट देता है, यानी कि कार भी हमको इंटरेस्ट दे रहा है। इसलिए एन्युटी मेथड बोलता है कि ठीक है, आप डेप्रिसिएशन को भी दिखाइए और इसकी यूटिलिटी यानी इंटरेस्ट को भी दिखाइए। यही होता है एन्युटी मेथड। जैसे मान लिया जाए हम लोग एसिड से अकाउंट बनाते हैं, हम लोग एसिड से अकाउंट बनाते हैं, एसिड से अकाउंट, डेप्रिसिएशन में मेनली एसिड से अकाउंट ही बनाया जाता है। तो एसिड से अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, यहां पे लिखा जाता है डेट, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है डेट, यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। तो देखिए, जब एसिड खरीदते हैं तो डेबिट में टू बैंक को यूज करते हैं, बैंक अकाउंट, जो भी एसिड खरीदते हैं। और साल के अंत में मान लीजिए 31 मार्च को ही साल अंत होता है, तो हम लोग इधर क्रेडिट साइड में इसका डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, क्रेडिट साइड दिखाएंगे डेप्रिसिएशन इसका, देन एसिड का वैल्यू घटेगा, देन एसिड का वैल्यू, इसके अपोजिट साइड लिखेंगे तो एसिड का वैल्यू घटेगा। तो एन्युटी मेथड बोलता है ठीक है, आप डेप्रिसिएशन इधर दिखाएं, आप ठीक है एसिड का वैल्यू कम कर रहे हैं, लेकिन आपने एसिड को यूज किया तो एसिड से यूटिलिटी हुआ, यूटिलिटी उपयोगिता मिला आपको, तो उसको इंटरेस्ट के रूप में डेबिट में दिखाना है, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। मान लीजिए इसका इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एसिड मान लीजिए 1 लाख का, 1 लाख का 5%, मान लीजिए ये 1 लाख है, 1 लाख है, इस पर डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ, तो 1 लाख का मान लीजिए कि 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट मिला तो कितना मिला, 5,000 रुपया। अब ठीक हुआ कि भैया हमने नेगेटिविटी भी दिखाया, पॉजिटिविटी भी दिखाया, कि एक तरफ डेप्रिसिएशन हो रहा है तो एक तरफ से मेरा इससे इसका उपयोगिता भी तो ले रहा है, इसलिए इंटरेस्ट भी दिखाया। यही एन्युटी मेथड है। अब सवाल उठता है एन्युटी मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए एन्युटी मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एसिड्स वैल्यू, एसिड्स वैल्यू इनटू एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू। इफ एन्युटी वैल्यू लेस देन ₹1, अगर 1 रुपया से कम है एन्युटी का वैल्यू, देन एसिड का नेट एसिड वैल्यू, नेट एसिड वैल्यू से अगर एन्युटी वैल्यू को इंटू किया जाएगा देन डेप्रिसिएशन मालूम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ए बी डेप्रिसिएशन नेट एसिड्स वैल्यू डिवाइडेड एन्युटी वैल्यू, if annuity value more than 1 rupee, अगर 1 रुपी से ज्यादा एन्युटी वैल्यू है, समझ में आएगी नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, एसिड वैल्यू डिवाइड एन्युटी वैल्यू,
ये डेप्रिसिएशन दो तरह से फाइंड किया जाता है, अधिकतर ये मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि हम इतना पैसा जमा किए तो ये 3 साल के बाद 1 रुपया हो जाता है, तो ये मेरा एन्युटी वैल्यू ये हुआ। तो एन्युटी वैल्यूज क्या होता है समझ में एन्युटी मेथड क्या होता है समझ में आ गया होगा। एन्युटी मेथड का एक ही फंडा है कि भैया आप नेगेटिव देख रहे हैं तो इसका पॉजिटिव भी देखना होगा, यही एन्युटी मेथड है। आगे बतलाते हैं। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, लेकिन बढ़िया से देखना ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए बहुत सारे मेथड है इसमें, लेकिन मेनली मेथड हम लोग जानेंगे क्या कौन कौन मेथड होता है। तो अगले लेक्चर में इसका आगे हम बतलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।